तो एक विलन ही होता है जो एक स्टोरी के अंदर मसाला डालता है, जैसे कि इन 7 सबसे सैवेज विलन्स ने डाला था। तो चलो जानते हैं कौन कौन। नंबर 7 पे है मुजान। और हाँ, मुजान इज नॉट अ ग्रेट विलन, लेकिन वो सबसे क्रूअल विलन में से एक है जो किसी को भी मारने के लिए भी 1 सेकंड का भी संकोच नहीं करता है। नंबर 6 है लाइट यागामी। और लाइट एक एम्बॉडीमेंट है ब्यूटी विद ब्रेज का। और ये विलन हमें दिखाता है कि एक विलन के पास सिर्फ ताकत ही नहीं, दिमाग होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और तो और सीरीज की शुरुआत से ही लाइट का फोकस अपने गोल पे था, ना कि होल पर। तो बॉयज समझ जाओ क्या करना है। और स्टोरी के अंत में भी लाइट अगर हारता है तो वो अपनी गलती की वजह से नहीं, किसी और की गलती की वजह से हारता है। नंबर 5 है ऑल फॉर वन, यानी कि मिस्टर शिगराकी, जो एमएचए वर्ल्ड के सबसे चालाक इंसान में से एक है। और मुझे ये तो नहीं पता कि ऑल फॉर वन के पास कोई फ्यूचर देखने का क्वर्क है या नहीं, लेकिन उसे सब कुछ पता होता है, क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, उसे सब कुछ पहले ही पता होता है, बिना चीजों के हुए भी। इवन उसे इजुको की मम्मी भी बहुत पसंद है। नंबर 4 पर है फ्रीजा। और रुको, मुझे पूरा यकीन है कि तुम में से कई लोगों के लिए फ्रीजा नंबर 1 पे होगा, लेकिन ये मेरी लिस्ट है, तुम भी अपने लिस्ट कमेंट्स में बता देना। और हाँ, मैंने कोशिश की है कि हर एनीमे से एक विलन जरूर लूं, वरना 3-4 विलन्स तो नारुतो से ही होते। वैसे हम फ्रीजा के ऊपर बात कर रहे थे, और फ्रीजा ने भी बहुत कुछ करा है ड्रैगन बॉल के वर्ल्ड के अंदर। उसने पहले सेयन्स को अपना स्लेव बनाया, और जब उसका मन भर गया सेयन्स के ऊपर से, तो उसने उन्हें तबाह भी कर दिया। और हाँ, भले ये इविल एक्शन जरूर है, लेकिन मैं बोलूंगा फ्रीजा सबसे इविल इंसानों में से नहीं है। हाँ, वो मतलबी है जो अपने मतलब के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाएगा, लेकिन वो ज्यादा इविल नहीं है, क्योंकि उसने हमारे मेन कैरेक्टर्स की भी काफी बार मदद करी है। नंबर 3 पे है डांको होते डोफ्लामिंगो। और डोफ्लामिंगो वन ऑफ माय फेवरेट विलन में से एक है जो वन पीस से है। और अगर मुझसे कोई ट्रू इविल की डेफिनेशन मांगेगा तो मैं उसे डोफ्लामिंगो का ही नाम दूंगा। इसके लिए मेरे पास एक वैलिड रीजन भी है। इस आदमी ने क्या कुछ नहीं करा है। उसने एक राज्य पे हमला किया, और उसके राजा के हाथों से ही उसने उसकी प्रजा को मरवाया। और तो और ये भी काफी नहीं था, तो जो उसके खिलाफ हुए तो उसने उन्हें खिलौने में भी बदल दिया। और इसी कुछ रीजंस की वजह से डोफ्लामिंगो नंबर 3 पोजीशन डिजर्व करता है मोस्ट इविल और सैवेज विलन में से एक होने का। नंबर 2 है एरन येगर। और मुझे पता है कि तुम में से कुछ लोग कमेंट सेक्शन में पहुंच भी गए होंगे, नहीं भाई, एरन बुरा इंसान नहीं है, वो कोई विलन नहीं है, वो जो भी कर रहा है वो अपने दोस्तों के लिए कर रहा है। जस्ट शट द फक अप। जो लाखों लोगों को मार रहा है वो विलन ही है, तुम उसके एक्शंस को जस्टिफाई नहीं कर सकते हो। और जब एरन ने रंबलिंग चालू करी थी तो काफी सारे लोग पैराडाइज के ही मारे गए थे जो वॉल्स के पास रहते थे। और जो एक इंसान एक मास डिस्ट्रक्शन को कर रहा है वो किसी विलन्स के एक्शन ही है। नंबर 1 है, और यू प्रोबब्ली गेस्ड इट इज मादरा उचिहा, जिसे मैं गब्बू घोषित करता हूँ सबसे सैवेज विलन ऑफ ऑल टाइम, क्योंकि वो कूल है, वो स्ट्रॉन्ग है, और वो सबसे स्मार्ट में से एक है। और मादरा ने भी बहुत बुरी चीजें करी है। उसने अपने दोस्त को धोखा दिया और उसके विलेज पे हमला करा। इवन उसने एक बच्चे को भी ब्रेन वॉश करा अपना काम निकालने के लिए। और 4th ग्रेट निंजा वॉर के टाइम पे उसने हजारों मासूम सिनोबियों की भी जान ली। मादरा एक ऐसा कैरेक्टर है जो अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए किसी को भी कबर में पहुंचाने के लिए तैयार है। और अगर तुम कबर में जाने से पहले अंडररेटेड एनीमे देखना चाहते हो तो इस वीडियो को चेकआउट कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।